Manish Pandey Films, a film production company. एकदम से नौकर बना रखा है इन लोगों ने। जब देखो तो काम काम काम, और करके भी तो भी इज्जत नहीं है पैसे भर की। आज तो अपने भाई को कॉल लगाऊंगी, बुलाऊंगी उसको। जब पता लग जाएगा तो चली जाऊंगी ना अपने घर, तो अपर ठिकाने पे आ जाएगी। पता नहीं क्यों फोन काट रहा है, कहाँ है, बिजी है क्या? एक बार और ट्राई करती हूँ। हेलो दी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कैसा है तू? ठीक हूँ। क्या कर रहा है? वो गर्मी आ रही है ना, तो सोचा एसी साफ कर लो थोड़ा। इसमें साफ सफाई का काम था, थोड़ा खराब भी हो रहा था। बता। तू मेरे घर आ जा। क्या हो गया दीदी? इन लोगों का रोज का ड्रामा हो गया है, कभी चाय फेंक देंगे, कभी खाना फेंक देंगे। तो आ जाना, मैं घर चलूंगी। मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ पे, मैं तंग आ गई यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। क्यों आज नहीं आ सकता? अभी थोड़ा सा मुझे काम है, बाकी मैं कल आता हूँ तेरे पास। ठीक है, पक्का आ जाना कल। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं कल आता हूँ। ठीक है ठीक है। पता नहीं क्या हो गया दीदी को, समझ नहीं आता। कौन? अरे भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई, आ जाओ आ जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए आइए बैठिए। बैठे। भैया तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती अरे नहीं, अभी कोई बात नहीं, रहने दो अभी। अरे इसकी जरूरत नहीं, तुम बाहर से ही आ रहे हैं। अभी आए बाहर से। हूँ। अरे 1 मिनट रुको ना, पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी पियो पहले। बता क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी में तूने मुझे यहाँ बुलाया? इसलिए बुलाया, हर बात बात पे सास मेरी ना चिक चिक करती है। कल पता है चाय फेंक दिया था, और कल से मेरे से बात भी नहीं करती है। 24 घंटे मुंह फुला के घूमती रहती है। ये तो घर घर की कहानी है। देख, घर में लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते, तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। देख, अब तेरी भाभी नहीं करती घर में एडजस्ट? तो हमेशा कहता है एडजस्ट कर एडजस्ट कर, कैसे करूँ? क्या करेगी, देखना तो पड़ेगा। तेरे तो सास ससुर है, और मेरे घर में मेरे तो सगे माँ बाप। तो क्या कर दिया उन्होंने? छोटी छोटी बात पर ताना देते हैं मुझे। वो एक छोटी सी लड़ाई क्या होगी जो आगे से थाली तक छीन ली। पापा ने? हाँ। तो तुमने कुछ नहीं बोला था? अरे मैं क्या बोलूं, वो तो मुझे नाकारा निकम्मा समझते हैं। तुमने कुछ न कुछ तो बोला ही होगा। माँ बाप पे ऐसे उंगली नहीं उठाते, ठीक है? नोक झोंक हो जाती, डांट दिया तो क्या बुरा कर दिया। कितना प्यार करते हैं वो। मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं हो सकते। मेरे को देख ले कि बात बात पे चिढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि खाना बना के दो तो खाना फेंक देंगे। बार बार तो ये भी कहते रहते हैं कि अपने मायके से लेके क्या आई है, कंगाल घर की है। और नहीं तो कहते तेरे माँ बाप ने सिखाया क्या है, बेसहुरी कहीं की। सारा दिन सुबह से उठ के शाम तक काम भी करे, उसके बाद भी जांगर चोर कहते हैं। बचपन से पाला है, एहसान मानो उन्होंने मेरे को पैदा किया है। दीदी देख, खाली मम्मी पापा होने से नहीं होता है। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना बड़ा हो गया है, और भाभी के आते ही तो तू इतना बदल गया कि अब मम्मी पापा के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया। अरे वो माँ बाप हैं, माँ बाप भगवान के रूप होते हैं। कम से कम उनके ऊपर तो उंगली मत उठा। अपनी औलाद समझ के अगर कुछ बोल भी दिया तो बर्दाश्त करने की क्षमता तो होनी चाहिए। इन भाई साहब से पूछ, ये जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सारी परेशानी इनको पता है। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप बुरा मत मानना। मेरी भी शादी हो गई है, मेरे भी बच्चे हैं, आपकी भी शादी हो गई। तो सिर्फ माँ बाप होना हमारी बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हम माँ बाप हो गए इसलिए हमारी इज्जत की जाए। क्योंकि माँ बाप बनने के लिए क्या चाहिए? माँ बाप बनने के लिए 2 जोड़े चाहिए। जानवर भी बच्चे पैदा कर देता है, वो भी माँ बाप बन जाता है। बच्चे 2 तरीके से पैदा किए जाते हैं, या तो प्यार से, या फिर दूसरा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो अगर हम प्यार से बच्चे पैदा करते हैं तो उन बच्चों की देख रेख, उन बच्चों का केयर हम करते हैं। हम एक पौधा लगाते हैं, माँ बाप के लिए बच्चा एक पौधे के बराबर ही तो होता है। बीज डाला,
पौधा पैदा हो गया, तो माँ बाप का क्या फर्ज है? उसमें पानी डालना, उसको कांटे से, ईंट से घेर के रखना, जानवरों से बचाना, तब तक जब तक वो इस लायक ना हो जाए कि आसानी से उसे कोई तोड़ ना पाए। ठीक इसी तरीके से एक बच्चा होता है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, जब हम पैदा करते हैं उसे, तो हमारा फर्ज है कि जब तक वो किसी लायक नहीं हो जाता तब तक हम उसके साथ खड़े रहें। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप बुरे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियां सबकी होती है। जैसे बच्चों की जिम्मेदारी है, बड़े होने के बाद अब अच्छे संस्कार दोगे। अब एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा है, उसके साथ मार पीट, दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हो, उसके मन में दहशत भर रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि आपके लिए उसके मन में प्यार पैदा हो जाए। कैसे हो जाएगा? कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात तो रहेगी। पब्लिक के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपने बच्चे की बेइज्जती आप दूसरों के सामने कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, थप्पड़ मार दिया, लात मार दिया, घुसे मार दिया। 1 मिनट, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बोलो। माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। और हाँ, माँ बाप ना कभी भी अपने बच्चों को अगर मारते हैं, डांटते हैं या कुछ बोलते हैं तो उनको फ्यूचर के भले के लिए करते हैं, ताकि हमारी औलाद जो आगे चल के कुछ अच्छा कर पाए, कोई उंगली ना उठा पाए उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल मारते हैं, लेकिन एक सुधारने के लिए मारना और एक दुश्मनों की तरह व्यवहार करना, दोनों में फर्क होता है। मैं आपको पहले बता दूं, सुधारना वो होता है कि बच्चे ने गलती की तो थप्पड़ मारा, फिर प्यार भी वो उससे करेगा, उसको गोद में उठा लेगा, अरे अरे बेटा सॉरी तुझे मैंने मार दिया, या नहीं भी किया तो उससे प्यार भी करेगा। उससे उसको 1% प्यार नहीं है, बस उसको मारना है और इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना है कि तुमसे वो खौफ में रहे, तुम्हारे सामने नजर उठाने से वो डरे, तुम्हारे सामने सर उठा ना पाए, और तुम सोचते हो कि बड़ा होकर तुम्हारे साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करे। कैसे करेगा? क्या आपने दोस्ती का व्यवहार उसके साथ रखा है? क्या अपने लिए आपने इज्जत कमाई है उसके नजर में? बच्चा है ना, वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक जान है। पब्लिकली उसकी इंसल्ट करते फिर रहे हो, उसका साथ दे नहीं रहे हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो तो दूसरों से बुराई कर देते हो। आपकी बात तो बिल्कुल सही है। पापा तो मेरी भी हाल चाल लेने के लिए नहीं आते। बिल्कुल, यही मैं बोल रहा था कि माँ बाप का अपना फर्ज होता है। ये नहीं कि बेटी की शादी कर दी तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैंने गंगा नहा लिया। ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। आपने उसको पैदा किया है, हवस में तो पैदा किया नहीं ना, आपने प्यार से पैदा किया है। तो जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि वो आप उसकी देख रेख करो, उसका ख्याल रखो, ना कि इस अकड़ में बैठे रहो कि वो मेरे साथ आएगा। भाई अहंकार कैसा? पैदा करते वक्त अहंकार नहीं आया, अब उसकी देख रेख की बारी है तो तुम अहंकार दिखा रहे हो। तुम्हारा बच्चा है, वो बुरा तब होता जब तुम्हें नहीं पूछता, तुम्हें छोड़ देता, तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारी सेवा के लिए वो खड़ा नहीं होता, तुम्हें कुछ बात होती, कोई दिक्कत होती, तुम्हारे पीछे नहीं आता, तब वो बुरा होता ना। अगर वो आपके लिए हर समय पे खड़ा है, हर चीज के लिए आपके खिलाफ किसी से बुरा सुन नहीं सकता और आप उसकी बुराई पूरे एरिया में करते फिर रहे हो, जी तो गलत। तो आप माँ बाप कहाँ से हुए? हर माँ बाप ऐसे नहीं है, मैं अपवादों की बात कर रहा हूँ। कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिसके शिकार ये भी हैं, ठीक है। आपने तो देखा है, ये बताते हैं कि आप तो घर पे ही थे जब आपकी शादी नहीं होती, बचपन से इनके साथ मारपीट कैसा चलता था। क्या आपके साथ उनके रिलेशन सही है? आपसे बात करते हैं वो? नहीं करते। तो कैसे माँ बाप हैं? अब आप बताओ, क्या ये सही है? वो तो कहते हैं कि शादी कर दिया तो बेटियां पराई हो गई। हाँ, पैदा करते समय पराई नहीं थी। उसको कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, हो सकता है ससुराल अच्छा मिले ना मिले, किस्मत से अगर अच्छा ससुराल मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा नहीं मिला तो क्या तुम उसको छोड़ दोगे? तुम्हारा फर्ज नहीं है उसका देख रेख करना? क्या पता ससुराल में उसको जला दे, मार दे। किसी की जान की कीमत नहीं है, तुमने ही पैदा किया उसको, वो कोई आसमान से नहीं टपकी है या टपका है, तो उसका ख्याल रखना भी तुम्हारा फर्ज है। एकदम से छोड़ थोड़ी दोगे। सोच के देखो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अपने घर में खुश है, ठीक है ना, खुश है तो तुम यार तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है वो तुमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे, तुमसे बात तक ना करो। किस चीज का घमंड है तुम्हें? यही होता है कि बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अपना ही बेटा है ना, अपनी ही बेटी है ना, क्या बुराई है इसमें? बात तो सही है। अपनी दुनिया बसा के उसको छोड़ दो, क्या होगी उसकी जिंदगी? ऐसे ही माँ बाप को बच्चे भी मान लेते हैं कि मैं अनाथ हूँ। तुमने कर्म ऐसे कौन से किए? उसकी तो हजारों बुराइयां तुमने गिना दी। अरे ठीक है, तुम्हारा ही बच्चा है, अगर कोई कमी है तो उसे बैठो ना, बात करो, उसे डिस्कस करो। कभी प्यार से तुमने समझाया है उसको? आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। अरे आप पॉजिटिविटी दो ना, तुम बोलोगे मैं जिंदा हूँ, तुझे चाहिए तो लेना, आप लाद के तो लेके जाओगे नहीं, या रखो तुम उसी में खुश हो तो जाओ, उसको आजाद रहने दो। होता है ना। तो अब बताओ, क्या इनके माँ बाप सही करते हैं? नहीं, गलत करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, माँ बाप है तो छोड़ भी तो नहीं सकते। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, मैंने तो ऐसा बोला नहीं। अपना फर्ज तो निभाना है ना, अपने कर्म तो नहीं डुबाना है ना। उनके क्या कर्म थे वो जाने, हमारे ऐसे कर्म थे कि हमारे माँ बाप मिले। बात बिल्कुल सही है ना भाई। कर्म से खाली बच्चे औलाद ही ऐसे नहीं मिलते, कर्म से माँ बाप भी बुरे मिलते हैं। हमारे अगर कर्म बुरे हैं ना तो हमारे माँ बाप भी इस तरीके से मिल जाते हैं। हमें ऐसे घर में पैदा कर दिया जाता है कि भाई पिछले जन्म में तूने उसको तकलीफ दिया है तो इस जन्म में वो तेरा माँ बाप बनेगा और तुझे इस तरीके की तकलीफें देगा, तो उसको झेलने के लिए भी तैयार रहो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मतलब बायोलॉजिकली अगर वो माँ बाप हैं तो वो अच्छे होंगे, लेकिन बायोलॉजिकली अगर वो बच्चा है तो वो बुरा होगा। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा ही हर समय बुरा हो सकता है उसको आपने प्रताड़ित किया
हो सकता है उससे आपने खुद दूरी बनाई हो। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा अच्छे होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ माँ बाप को भगवान माना जाता है और वो सच में भगवान होते हैं। अगर उन्होंने जो किया वो कर्म उनके साथ हैं, कम से कम हम तो अपना कर्म ना बिगाड़ें। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने बोला कि माँ बाप जो हैं बुरे नहीं होते, तो आपके सास ससुर भी तो आपके माँ बाप हैं कि नहीं? सिर्फ अपने ही माँ बाप थोड़ी है ना? तो अगर उनके साथ कोई बात होती है, सास आपको किसी बात पे डांट दे रही है, तो उनकी भी बातों का आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी आप हो तो आपके लिए ये बताएंगे। देख बहन, पापा नहीं आते तो क्या हुआ, फोन नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं तो आता हूँ। कोई परेशानी होगी तो मैं हूँ ना तेरे साथ, हर कदम पे खड़ा हूँ। कोई बात, तो अपना घर संभाल, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगी। दीदी आपको मेरा संघर्ष तो पता है ना? हाँ भाई, मुझे पता है कि मैं अपने बलबूते पे कैसे खड़ा हुआ हूँ और अपने परिवार को कैसे लेके चल रहा हूँ, जी रहा हूँ। ठीक है दीदी, अब मैं लेट हो रहा हूँ, अब मैं चलूँ? भाई मैं तेरे लिए चाय तो बना के दे दूं? अरे दीदी, चाय तो ऐसे मैं पी के आया हूँ, वैसे मैं तेरे लिए पराया थोड़ी हूँ, मैं तो मांग के खा लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा मुझे जाना है। ठीक है, आते रहना लेकिन। ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, नमस्ते, चलता हूँ मैं। ठीक है, आते रहना भाई। हाँ?